प्लीज आप डायरेक्शन बताइए मार्केट की, हम उसके बाद फाइनेंशियल स्टॉक्स पे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले निफ्टी आउटलुक। आप क्या मानते हैं, यहाँ से तेजी क्या अभी और बढ़ सकती है? देखिए सर, जैसे आज गैप अप ओपनिंग हुआ और उसके बाद से पूरा मार्केट ऐसा अपना कंसोलिडेशन में ही चल रहा है। और अभी आप देखोगे जो कल की जो पूरी एक तरफा रैली थी, उन्होंने जब भी कोई भी पुल बैक आया तो 50 डीएमए पे बहुत अच्छा सपोर्ट लिया 5 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट पे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अभी जैसा अपना मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, जब तक हम 25,100 का जो स्तर है यहाँ से 10-15 रुपए नीचे उसके ऊपर होल्ड कर रहे हैं, तब तक हम ठीक है। या वही, अगर 25,100 एक बार नीचे टूट जाता है तो हो सकता है कि एक तरफ 25,000 तक थोड़ा सा एक छोटा सा फॉल देखने को मिले। बट जो ओवरऑल ट्रेंड है वो फिर भी अभी फॉर द टाइम भी पॉजिटिव ही लग रहा है। तो मेरे को लग रहा है कि फोकस खरीदारी पर ही करना चाहिए। और यहाँ पर भी खरीदे, और अगर 100 पॉइंट का डिप आता है तो उधर भी खरीदने पर ही फोकस करें। सर ऊपर कौन सा ऐसा लेवल टूट जाएगा जिसके बाद एकदम से मंदी करने वाले फिर से बैकफुट पे आ जाएंगे? मैं जो सुबह से देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि हर बार हर घंटे मार्केट में ड्रिफ्ट है लोअर साइड पे। तो ऐसा कौन सा लेवल ऊपर पार हो गया तो उसके बाद फिर से गदर मच जाएगा निफ्टी पे? देखिए सर, अभी इंट्राडे के बेसिस पे तो 25,150 का लेवल आपको चार्ट पे दिख ही रहा होगा। लेकिन जो दूसरा एक बहुत मेजर लेवल है वो मेरे को लगता है कि 25,250 का है। ये अराउंड 15 अक्टूबर 2024 के आसपास जो एक चार्ट पे हाई बना था, एक बहुत छोटा सा स्विंग हाई था 25,212 के आसपास। तो मेरे को लगता है कि 25,250 अगर टूट जाए एक बार तो उस लेवल के ऊपर हम काफी अच्छी तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज ऑप्शन राइटर्स दोनों तरफ एक्टिव हो गए हैं। 25,100 के कॉल राइटर्स, 25,200 के कॉल राइटर्स ये एक्टिव हैं। और नीचे 25,000 की पुट को छोड़ने को तैयार नहीं है, दबा के बेची हुई है 25,000 की पुट। तो बिल्कुल डायरेक्शनलेस मार्केट की तरफ इशारा है। लेकिन मुद्दा ये है कि ये जो खेल हुआ है ना, आज गैप के रूप में हुआ है। पिछली क्लोजिंग थी 25,003 और आज ओपन हुए 25,160, उसके बाद जमकर बैठ गए। आज के दिन का हाई 25,160 ही है। अब सर बैंक निफ्टी, इस पे क्या करना चाहिए? ओपन तो हुए थे बहुत ही धाकड़ तरीके से, जहां पर ओपन हुए वहीं पर हाई लगा दिए 57,049.5, अब तक का रिकॉर्ड हाई लेवल। उसके बाद 57,000 के लेवल को पार करने मुश्किल आ रही है। देखिए सर, बहुत बार ऐसा होता है कि जब एक दिन बिल्कुल ऐसा ट्रेंडिंग मार्केट होता है, एक तरफा रैली होती है, उसके अगला दिन जनरली कंसोलिडेशन में जाता है। क्योंकि थोड़े दिन मार्केट कंसोलिडेट करता है और उसके बाद वापस से उसी डायरेक्शन में हमको फर्दर रैली मिलती है। तो अभी आज का दिन तो जैसे आपने कहा कि मेरे को लग रहा है कि ऑप्शन राइटर्स का ही दिन है, तो बैंक निफ्टी भी 56,800 से लेके 57,000 तक की रेंज में ही रहेगा, ये 200 पॉइंट की रेंज में। पर अल्टीमेट जो रैली है वो 57,000 के ऊपर पुश होनी चाहिए। मेरे को लगता है कि हम 58,000 तक ऊपर की तरफ लेवल्स दिखाएंगे। और अल्टीमेट हो सकता है 59,000 60,000 तक की तरफ भी बढ़े। तो अपना जो कल आरबीआई का डिसीजन आया था 50 बीपीएस का रेट कट, और उसके बाद जो 100 बीपीएस का सीआरआर रेट कट भी आया था, उसके बाद एक तरफा कंटिन्यूअस रैली देखने को मिली। तो मेरे को लगता है कि जो आउटलुक है बैंकिंग फाइनेंशियल पे वो यहाँ से भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो कोई भी डिप आता है तो खरीदना ही चाहिए, और इन लेवल्स पे भी खरीद सकते हैं। ओवरऑल मेरे को लगता है 58,000 59,000 तक के लेवल्स आने चाहिए बैंक निफ्टी। आपकी ट्रेडिंग पिक्स कौन सी, कहां पर आपको लगता है कि मार्केट में तेजी बन सकती है इन स्टॉक्स में? तो देखिए, बैंकिंग ऑलमोस्ट सबके ही रडार पे है इस टाइम पे, और बैंकिंग फाइनेंशियल्स में बहुत सारी कंपनीज के टेक्निकल स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छे हैं। तो मैंने यहाँ पे दो सेक्टर चुने हैं जिनमें मेरे को थोड़ा तेजी लग रही है। एक्चुअली तीन सेक्टर आप माने तो, एक बैंकिंग में मेरे को आईडीएफसी फर्स्ट बहुत अच्छा लग रहा है इन लेवल्स पे। तो ऑलमोस्ट 72 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 69-70 का एक रेजिस्टेंस जोन था जिसके ऊपर स्टॉक ने कल के सेशन में काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया, वॉल्यूम सर्ज भी काफी अच्छा था। तो 72 पे आईडीएफसी फर्स्ट मेरी तरफ से खरीदारी की सलाह होगी। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस 69 के आसपास लगाएं। और ऊपर की तरफ टारगेट 78 और 80, 78 और 80 रुपए के दो टारगेट ऊपर की तरफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खरीदारी की सलाह होगी। दूसरा जो स्टॉक मैंने चुना है वो मेटल सेक्टर से है। मेरे को मेटल सेक्टर भी यहाँ पे बहुत पॉजिटिव लग रहा है। तो एनएमडीसी का जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है इन लेवल्स पे बहुत अच्छा लग रहा है। अपने पुराने स्विंग हाई एक अराउंड 73.50 का एक स्विंग हाई था, उसके ऊपर स्टॉक आज ब्रेकआउट दे रहा है। मेरे को लगता है कि ये स्टॉक ऊपर में 80 और 82 रुपए तक के लेवल्स दिखाएगा। तो इन लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। तो 74 रुपए पे एनएमडीसी पे खरीदारी का सलाह होगा। स्टॉप लॉस 72 के आसपास लगाए, और ऊपर की तरफ 80 और 82 के दो टारगेट। और तीसरा सेक्टर जो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है वो है यहाँ पे आईटी। आईटी इंडेक्स में एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन चल रहा था, और आज के सेशन में एक अच्छा ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। आईटी स्टॉक्स में एक्शन बहुत अच्छा है, टीसीएस इन्फोसिस, आप इन सब के चार्ट्स देखोगे तो काफी पॉजिटिव यहाँ पे स्ट्रक्चर बना है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक स्टॉक जो अभी इस रैली में पार्टिसिपेट इतने अच्छे से नहीं किया है वो टीसीएस ही होगा। 3,429 के आसपास स्टॉक चल रहा है। 3400 के आसपास का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जहाँ से स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छा बुलिश पैटर्न बनाया है।
तो मेरे को लगता है कि 3350 का स्टॉप लॉस लगाए यहाँ पे टीसीएस में, और ऊपर की तरफ 3600 3650 के दो टारगेट टीसीएस में भी खरीदारी का चलाओ।